पौराणिक काल में महाराज ययाति चंद्रवंश के अत्यंत प्रतापी और ओजस्वी राजा हुए। राजा नहुष और माता वीरजा के पुत्र ययाति ने अपनी युवावस्था में ही अपनी वीरता, अदम्य साहस और युद्ध कौशल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। वे जितने पराक्रमी योद्धा थे, उतने ही विद्वान और नीतिवान शासक भी माने जाते थे। उनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तेजस्वी पुत्री देवयानी से हुआ था। देवयानी स्वभाव से थोड़ी अभिमानी और हठी थी, जबकि उनके साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा एक दासी के रूप में आई थी, जो अत्यंत विनम्र, सहनशील और विवेकी थी। समय के चक्र के साथ परिस्थितियां ऐसी बनी कि महाराज ययाति ने शर्मिष्ठा के गुणों से प्रभावित होकर उससे भी विवाह कर लिया। जब ये सत्य देवयानी के सम्मुख प्रकट हुआ तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान माना और अपने पिता शुक्राचार्य से ययाति की शिकायत की। पुत्री के मोह और अपमान से क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को श्राप दे दिया कि वे तत्काल अपनी युवावस्था खोकर अकाल वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं। श्राप मिलते ही राजा ययाति का शरीर जर्जर हो गया और उनका बल क्षीण हो गया। अचानक आई इस विपदा से व्याकुल होकर उन्होंने शुक्राचार्य से क्षमा याचना की। तब शुक्राचार्य ने मार्ग बताया कि यदि ययाति का कोई पुत्र स्वेच्छा से अपना यौवन उन्हें दे दे तो वे पुनः युवा हो सकते हैं। ययाति ने अपने 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु से यौवन का दान मांगा। बड़े पुत्रों ने मना कर दिया, किंतु सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपना यौवन पिता को दे दिया और स्वयं वृद्ध हो गया। पुनः युवा होकर ययाति ने हजारों वर्षों तक इंद्रियों के सुख और राजसी वैभव का भरपूर उपभोग किया, किंतु अंततः उन्हें बोध हुआ कि इच्छाओं की अग्निभोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि और अधिक प्रज्वलित होती है। इस गहन बोध से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटाया, उसे राज्य सौंपा और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। वन में कठोर तप के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में दिव्य सुख भोगते समय उनके मन में यह सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हो गया कि यह पद केवल उनके पुरुषार्थ का फल है। इसी अहंकार के कारण उन्हें स्वर्ग से गिरने का शाप मिला। अंतरिक्ष मार्ग से पृथ्वी की ओर गिरते समय उनकी भेंट अपने पुण्यवान वंशजों अष्टक और शिवी से हुई। ययाति ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि अहंकार ने ही उनका पतन किया है। उनके वंशजों ने अपने पुण्यों का अंश ययाति को दान कर दिया, जिससे उनका गिरना रुक गया। इस बार ययाति के मन में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उन्हें पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि वास्तविक लक्ष्य केवल मोक्ष है। अंततः अपनी विनम्रता और वैराग्य के बल पर महाराज ययाति ने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा सिखाती है कि अहंकार स्वर्ग में भी पतन का कारण बनता है।